आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं। वो ये कि वाइटलाइजिंग कोड 786 जैसे किसी रुके हुए या स्लो ग्रोथ वाले मोटिवेशनल कोड्स चैनल को एक हाई ग्रोथ और मोनेटाइज होने वाले रियल एसेट में आखिर कैसे बदला जाए। ये पूरी एनालिसिस उसी की एक मास्टर क्लास होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरू करेंगे कोट्स निश की असली प्रॉब्लम से, फिर बात करेंगे स्टोरी टेलिंग अपग्रेड की, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन फॉर्मूला, एक वायरल रील का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन, एल्गोरिथम ग्रोथ के सीक्रेट्स और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पर आते हैं। कोट्स नीश की आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या आखिर क्या है? हाई कंपटीशन और स्लो ग्रोथ। अगर सीधे शब्दों में कहें तो मोटिवेशन और कोट्स का नीश इस वक्त यूट्यूब पर सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज में से एक है। अगर चैनल पर सिर्फ रैंडम कोट्स और पीछे म्यूजिक लगाकर अपलोड किया जा रहा है तो ग्रोथ बहुत ही स्लो होने वाली है। ये टेबल बिल्कुल साफ दिखाता है कि ऐसा क्यों है। एक तरफ इस कंटेंट की ताकत है कि ये एवरग्रीन है, कभी पुराना नहीं होता और शॉर्ट्स या रील्स फॉर्मेट में लोग इसे खूब शेयर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है सिर्फ प्लेन टेक्स्ट वाले कोट्स पर डिपेंड रहना। इससे वॉच टाइम बहुत कम आता है और बिना किसी कहानी या रियल वैल्यू के ऐसे चैनल्स को मोनेटाइज करना लिटरली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, स्टोरी टेलिंग अपग्रेड, यानी सिर्फ टेक्स्ट से बहुत आगे की सोच। इस स्लो ग्रोथ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही सॉलिड रास्ता है, सिंपल टेक्स्ट को छोड़कर एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग को अपनाना। देखिए, सच तो ये है कि लोग सिर्फ कोट्स नहीं पढ़ना चाहते, वे असल में कहानियां देखना पसंद करते हैं। जैसे एक गरीब लड़का कैसे आईएएस ऑफिसर बना या किस एक फेलियर ने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाया। इस तरह के इमोशनल टर्निंग पॉइंट्स और रिलेट होने वाले स्ट्रगल्स चाहिए होते हैं। और चूंकि हमारी मेन ऑडियंस इंडिया की है, इसलिए सिंपल हिंदी या इंग्लिश वॉइस ओवर का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। यही वो पिवट है जो एक आम वीडियो को वायरल पोटेंशियल देता है। अब सवाल ये है कि इसे डेली बेसिस पर बनाया कैसे जाए। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, द कंटेंट क्रिएशन फॉर्मूला और इसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। एक ऐसा डेली ग्रोथ इंजन बनाने के लिए हमें इस 5 स्टेप की पाइपलाइन को फॉलो करना होगा। शुरुआत होती है यूट्यूब सर्च और ट्रेंडिंग रील से एक बढ़िया टॉपिक ढूंढने से। उसके बाद आती है सबसे जरूरी चीज, स्क्रिप्टिंग। इसमें एक शॉकिंग होक, एक रिलेट होने वाली स्टोरी, एक क्लाइमैक्स और लास्ट में एक पावरफुल लेसन होना ही चाहिए। थर्ड स्टेप है वॉइस ओवर, जिसके लिए अपनी खुद की आवाज सबसे बेस्ट है, या फिर 11 लैब्स और प्ले एचटी जैसे एआई टूल्स का यूज किया जा सकता है। फिर कैपकट या वीएन एडिटर पर फास्ट कट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और बोल्ड सबटाइटल्स के साथ एडिटिंग करनी है। और फाइनली लॉन्ग वीडियोस के लिए बड़े टेक्स्ट, ब्राइट कलर्स और इमोशनल फेस वाले थंबनेल्स डिजाइन करने हैं। बस ये है वो पूरा गेम प्लान। थ्योरी तो हो गई, अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसा दिखता है। हमारा चौथा सेक्शन है एक वायरल रील का सीन द सीन ब्रेकडाउन। इमेजिन कीजिए एक 30 सेकंड की परफेक्ट वायरल रेडी रील। इसकी विजुअल पेसिंग बहुत कमाल की होती है। पहले 3 सेकंड में आता है एक हुक, जैसे कोई अपना फोन स्क्रॉल कर रहा है और स्क्रीन पर आता है, क्या अभी भी सही समय का इंतजार कर रहे हो। फिर 3 से 7 सेकंड के बीच कैमरा एक सीरियस फेस के क्लोजअप पर जाता है। 7 से 12 सेकंड तक मेहनत करते हुए या जिम करते हुए विजुअल्स। फिर 12 से 18 सेकंड के बीच लगातार काम करते हुए एकदम फास्ट कट्स आते हैं। 18 से 24 सेकंड में एक कॉन्फिडेंट वॉक का शॉट और ठीक 24 से 30 सेकंड के बीच एक स्ट्रॉन्ग पोज के साथ अभी शुरू करो का पावरफुल कॉल टू एक्शन। ये स्ट्रक्चर ऑडियंस को बांधे रखता है और वीडियो स्किप करने ही नहीं देता। और उसी रील स्क्रिप्ट के बीच में जो नैरेटिव चलता है वो इस एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी पे टिका होता है, हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाना। ये मैसेज इस बात पे जोर देता है कि मोटिवेशन और टैलेंट से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है डिसिप्लिन, क्योंकि कंसिस्टेंसी के आगे बड़ा से बड़ा टैलेंट भी हार जाता है। यही वो माइंडसेट है जो देखने वालों के दिमाग में छप जाता है। अब कंटेंट तो रेडी हो गया, लेकिन एल्गोरिदम उसे लोगों तक कैसे पहुंचाएगा? चलिए एक्सप्लोर करते हैं सेक्शन 5, एल्गोरिदम ग्रोथ में महारत हासिल करना और इसकी रीच के राज। सच कहें तो एक बेहतरीन वीडियो बनाना सिर्फ आधा काम है। एल्गोरिदम उस कंटेंट को सच में आगे पुश करे, इसके लिए कुछ गोल्डन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला रूल, पहले 3 सेकंड में ही ऐसा हुक देना कि स्क्रॉल रुक जाए। इसके बाद हमेशा एक क्लियर कॉल टू एक्शन देना है, जैसे ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी।
रोजाना 2 से 3 शॉर्ट्स और हफ्ते में 2 से 3 लॉन्ग वीडियोस का शेड्यूल किसी भी हाल में मेंटेन करना है। और हाँ, कमेंट्स का रिप्लाई करना मत भूलिए, ये एल्गोरिदम को बहुत पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, इस पूरे सेटअप में ऑडियो और एडिटिंग का रोल लिटरली एक गेम चेंजर होता है। जब विजुअल्स के साथ सिनेमैटिक राइज या एपिक मोटिवेशन जैसे ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक को लेयर किया जाता है ना, तो वीडियो की फील ही बदल जाती है। इसके साथ फास्ट कट्स, वॉइस ट्रांजिशंस और जूम इफेक्ट्स को मिला दीजिए, फिर देखिए व्यूइंग एक्सपीरियंस इतना एंगेजिंग हो जाता है कि कोई चाहकर भी उसे बीच में छोड़ नहीं पाता। फाइनली अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसका इंतजार सबको था, सेक्शन 6 मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी, यानी इन सारे व्यूज, वॉच टाइम और एंगेजमेंट को असल इनकम में कैसे बदला जाए। रेवेन्यू तक पहुंचने से पहले सबसे पहला काम होता है यूट्यूब के इन एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड्स को हिट करना, यानी 1000 सब्सक्राइबर्स और उसके साथ या तो 4000 घंटे का वॉच टाइम या फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। यहीं पर वो कंसिस्टेंसी वाला प्लान काम आता है। चैनल की एक्सप्लोसिव ग्रोथ और सब्सक्राइबर्स के लिए डेली शॉर्ट्स तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन वो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करने के लिए हफ्ते में 5 से 8 मिनट के कुछ लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना बिल्कुल क्रिटिकल है। इसी बैलेंस से असल में मोनेटाइजेशन का दरवाज़ा खुलता है। एक बार जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो इनकम के रास्ते सिर्फ यूट्यूब एड्स तक ही लिमिटेड नहीं रहते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। बुक्स और कोर्सेज की एफिलिएट मार्केटिंग से लेकर अपनी खुद की डिजिटल ई बुक्स बेचना और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पेड प्रमोशंस करना। सही स्ट्रैटेजी के साथ इस एक चैनल से कई अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाई जा सकती हैं। इस एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए सोर्स स्क्रिप्ट से ली गई इस पावरफुल लाइन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर नए क्रिएटर्स फेल होते हैं, लेकिन क्या इसलिए कि इस निश में बहुत भीड़ है, या फिर इसलिए कि वे बस एक परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते रह जाते हैं और एक्शन नहीं लेते। सही समय का इंतज़ार करना बंद करो, राइट टाइम कभी आता नहीं, बनाना पड़ता है। ये एक ऐसा रियलिटी चेक है जिस पर हर किसी को गहराई से सोचना चाहिए। क्या हम भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, या फिर आज अभी से अपना सही समय खुद बनाना चाहते हैं? इसी सवाल के साथ हम आज के इस एनालिसिस को यहीं रोकते हैं।